नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने अनिकेत नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। अनिकेत पुणे जॉब करने के लिए पहुंचता है। बड़े बड़े सपने थे बेचारे के और वहाँ पर वो रहना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, अगर आप बैचलर लाइफ जी रहे हैं या जीने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मन में एक अजीब व गरीब डर बैठ जाएगा। आइए उसी के साथ घटी हुई भयंकर भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जिया की जुबानी सुनते हैं। ये जो घटना घटी है ना अनिकेत नाम के लड़के के साथ, ये बेसिकली मुंबई का रहने वाला लड़का है। हमेशा से इसकी पूरी फैमिली मुंबई में ही रहती थी और इसने पढ़ाई लिखाई आराम से अपना मुंबई में भी किया था। और उसके बाद जब उसकी जॉब की बारी आती है तो वो क्या था कि आईटी का ऑफिस उसको पुणे का मिला था। जब उसने इंटरव्यू दिया होगा, जैसे जॉब निकला होगा उसका, तो पुणे का आया। तो इसके घर वाले लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि हम इसको पुणे कैसे भेजें, अपना तो कोई वहाँ रहता ही नहीं है और कैसे अकेले अकेले मैनेज करेगा, कैसे कैसे रहेगा। पहले तो घर वाले बहुत बोलते हैं कि क्या करें, हम भी साथ में चले क्या, तो अकेले कैसे मैनेज करेगा और कैसे फ्लैट लेट लेके रहेगा, यहाँ पे तो अपना इतना बड़ा घर है। तो अनिकेत बोलता, अरे मम्मी पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप इतना मत सोचो, और पापा अपना इतना बड़ा काम छोड़ के थोड़ी जाएंगे मेरे साथ वहाँ पर पुणे में रहने के लिए। आप लोग अपनी लाइफ, अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स क्यों मेरी वजह से ख़राब करना चाह रहे हो। आप रहो यहाँ पे आराम से और मैं मैनेज कर लूँगा। अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं चीज़ें खुद ही मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा बहुत अनिकेत समझाता है। तो इसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तू बोल रहा है तो हम बोलते हैं ठीक है चले जा, लेकिन पता लगा कोई ना कोई तो तेरे पहचान का होगा वहाँ पे, कोई तेरा दोस्त दूर का, कोई तेरे फ्रेंड का फ्रेंड, कोई तो होगा जो तुझे वहाँ पे एटलीस्ट ये तो बता दे कौन सी एरिया में अच्छे फ्लैट्स मिलते हैं, कैसे तू रेंट पे रहेगा, क्या करेगा, कम से कम ये तो बताएं। वो बोलता है कि एक सेकंड मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में एक लड़का था जो शायद पुणे का ही रहने वाला था, मुंबई पढ़ाई करने के लिए आया था। वो पुणे का ही रहने वाला था, उसको वहाँ के बारे में पता होगा। तो मैं वहाँ जाऊँगा और उससे कांटेक्ट कर लूँगा एक बार। कांटेक्ट करके कुछ दिन तो होटल में रहना पड़ेगा, कांटेक्ट करके और मैं कोई ना कोई फ्लैट के बारे में पता करके वहाँ पे रहना चालू कर लूँगा। घर वाले बोलते ठीक है बेटा, अब टेंशन तो हो रही है लेकिन जा तू, अगर प्रॉब्लम लगी ज़्यादा तो बताना, हम भी आ जाएंगे मैनेज करवाने के लिए और सब शिफ्ट उट करवाने के लिए। ये बोलते आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगा। अब अनिकेत अपना पूरा सामान वामान पैक करता है, मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो जाता है। पुणे पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है। अब 1-2 दिन तक वो अभी होटल रूम में ही है और अपने ऑफिस जा रहा है। वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत पंचायत रहते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। नए नए रहो तो बहुत बर्डन रहता है सर पर, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। मैनेज करते करते कुछ दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। वो अपने उस दोस्त को फ़ोन भी लगा रहा है जो कॉलेज में पढ़ाई करता था, नॉर्मल सी दोस्ती थी हाय हेलो वाली, उसको फ़ोन भी लगा रहा है, लेकिन वो दोस्त फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बार बार अनिकेत उसको फ़ोन लगा रहा है लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। अब वो परेशान कि अरे यार मैं क्या करूं, कैसे मतलब खुद ही कैसे मैनेज करूं। ये कुछ साल पहले की घटी हुई घटना है, तो उसको इतना ऑनलाइन का पता नहीं था कि मतलब कैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और बहुत साल पहले तो ये सब चीज़ें थी भी नहीं, अभी अभी तो आई है कुछ सालों से। तो वो फिर ये उसको बार बार फ़ोन करा और रोज़ इसका पैसा जा ही रहा है, होटल रूम का, खाने पीने का सब कुछ जा रहा है। ये एक दिन और ऑफिस से आता है, अपना सैटरडे का दिन था, और ऑफिस से आके उसको फ़ोन करता है और लकीली वो फ़ोन उठा लेता है। ये बोलता है थैंक गॉड भाई तूने फ़ोन उठाया, मैं तो पागल हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। तुझे याद है मैं अनिकेत कॉलेज में पढ़ाई करते थे और तू ये वाले बैच में था सब। ये बोलते हैं हाँ 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 अनिकेत, हाँ बोल ना बोल। तो बोलता है अनिकेत कि भाई मैं यहाँ पुणे में हूँ। वो बोलता अरे वाह भाई पुणे में है, आना कभी कभी आना घर पे मिल के जाना। अनिकेत बोलता है हाँ यार प्रॉब्लम तो है, मैं पुणे में, मेरा यहीं मेरा ऑफिस और जॉब लगा हुआ है तो इसकी वजह से मुझे यहीं पे रहना है। तुझे क्या पता है कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग के बारे में जहाँ पे मुझे घर मिल जाए। तो वो दोस्त बोलता है कि भाई देख बिल्डिंग के बारे में पता तो है, एक अच्छी सोसाइटी है, तुझे बजट कैसा है तेरा, मतलब हाई फाई बजट में चाहिए या नॉर्मल मीडियम टाइप में चाहिए। ये बोलता है मीडियम टाइप में चलेगा, बहुत ज़्यादा कम भी मत बताना, बहुत ज़्यादा भी मत बताना, क्योंकि ज़्यादा कम रहेगा तो फिर वहाँ की लोकेलिटी अच्छी नहीं होगी, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो तुम मीडियम टाइप में बता। वो बोलता है कि एक सेकेंड, मेरे ना पापा के पास किसी ब्रोकर का नंबर होगा। वो दोस्त ऐसा बोलता है कि मैं तुझे ना नंबर सेंड करता हूँ, तो तू नंबर से फ़ोन करना ब्रोकर को और वो तुझे दिखा देगा।
बोलता नहीं, कहा थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, तूने इतनी हेल्प करी मेरी, और मैं आऊँगा कभी ना कभी तेरे घर पे। बोलता है लड़का, हाँ हाँ भाई, कभी बिंदास आ, मम्मी पापा से मिलाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे, तू मेरा कॉलेज का इकलौता लड़का है जो मुंबई कॉलेज का यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है भाई, एंजॉय कर। फ़ोन रख देता अनिकेत। और अब उस दिन ही, सैटरडे के दिन ही इवनिंग के टाइम में ब्रोकर को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि मुझे फ़्लैट चाहिए। तो ब्रोकर उसको बताता है फ़्लैट्स के बारे में, इतने इतने प्राइस में यहाँ पर, इतने इतने। बोलता है नहीं नहीं, इतना हाई फाई वाला नहीं चाहिए, अभी मैं अकेले रहने वाला हूँ, तो मुझे 1 BHK का भी होगा तो चल जाएगा। तो 1 BHK का कोई प्रॉपर थोड़ा फर्निश्ड टाइप का फ्लैट मुझे दिला दो। फर्निश टाइप रहेगा तो चीज़ें रखने में थोड़ा इजी रहता है। अब खुला खुला रूम रखूँगा तो वहाँ पे मुझे आदत नहीं है ऐसे रहने की, कि कहीं पर भी मेरे कपड़े सब कुछ पड़े रहेंगे। फर्निश रहेगा तो एटलीस्ट अलमारी रहेगी, किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी, तो वहाँ पे कभी कुछ कुक करना है तो कुक कर सकता हूँ। ब्रोकर बोलता है अच्छा, अब आपको फर्निश टाइप चाहिए तो बजट आपका इतना भी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक थोड़ी सी पुरानी सोसाइटी, वहाँ चलेगा आपको? अनिकेत बोलता है हाँ हाँ, पुरानी नई से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप मुझे बस दिखा दो। ब्रोकर बोलता है आप कल के दिन, कल संडे है ना, कल के दिन आप आ जाओ, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये संडे के दिन जाता है, ब्रोकर से जो बताया था लोकेशन वहाँ मिलता है, और उसके बाद ये लोग एक सोसाइटी में जाते हैं जो सचमुच में पुरानी बिल्डिंग्स थी। ABC विंग्स काफ़ी थी उसकी, ABCDE तक, G तक भी था, लेकिन बहुत बड़ी सोसाइटी थी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग थी। और वहाँ पे गार्डन भी थे, पार्क है, बच्चों को खेलने का झूला वूला सब लगा हुआ है। ये ब्रोकर इसको सी विंग में लेके जाता है। सी विंग की हालत और ज़्यादा पुरानी लग रही थी। इसको ऐसा लगता है कि अंदर क्या फ्लैट नॉर्मल हालत में होंगे भी। बोलता नहीं कहता, अरे सर अंदर के फ्लैट नॉर्मल हालत में होंगे कि नहीं रहने लायक, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही है। ब्रोकर बोलता है आप टेंशन मत लो, बाहर से तो ज़्यादातर बिल्डिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन अंदर से सब कुछ सही है। आपको 9th फ्लोर पर चलेगा ना? ये बोलता है हाँ 9th फ्लोर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है कि लिफ्ट है इस बिल्डिंग में, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये बोलता है ठीक है आप दिखा दो। 9th फ्लोर पे ब्रोकर उसको लेके जाता है, रूम नंबर 904 में लेके जाता है। और जैसे दरवाज़ा खोलता है, एकदम ही ठंडक फैली हुई है वहाँ पे, एकदम ही ठंडा बर्फीला माहौल है। बिल्कुल बाहर गर्मी थी, लेकिन रूम में अलग ही ठंडा है। इसको लगता है निकेत को, वाह यार यहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी खासी हवा चलती होगी तभी ये रूम इतना ठंडा है, और सही जगह है यार, मतलब मुझे एसी भी नहीं लगवाना पड़ेगा, एसी का खर्चा भी बच जाएगा। इतनी घनघोर ठंड में इतनी ठंड हो रही है इस रूम में, तो ठंड के टाइम में तो और ज़्यादा ठंड होती होगी। चलो चलो कोई बात नहीं। ये खुश हो के रूम देख रहा है। ब्रोकर उसको रूम दिखा रहा है। ब्रोकर बोल रहा है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब 9th फ्लोर पे ये रूम आपको ठीक तो लग रहा है ना? बोलता नहीं कि ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रूम, आप मुझे ये रूम दिला दो। ब्रोकर बोलता है कि ठीक है, आप एग्रीमेंट वगैरह करवा लो, आज बोलो ताज़ी करवा देता हूँ, और अपना सामान वामान लाओ और रहना चालू कर दो। ये बोलता है कि थोड़ा जल्दी करवा सकते हो क्या आप एग्रीमेंट, क्योंकि मैं होटल रूम में रह रहा हूँ, मेरे पैसे भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ब्रोकर बोलता है हाँ हाँ, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आज एग्रीमेंट करवाता हूँ, तो कल अपना सामान वामान लेके आ जाना। एग्रीमेंट आने भले ही टाइम लगेगा, लेकिन सामान वामान ला के रख के रह सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ओनर है अपना दोस्त जैसा ही है, ब्रोकर ऐसा बोलता है। वो बहुत टाइम से उसका फ्लैट खाली था, तो मैंने सोचा कि तुमको दिला देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये संडे वाले दिन अपना एग्रीमेंट वगैरह करवाता है, उसके बाद अपने होटल रूम में जाता है, और मंडे वाले दिन अपने ऑफिस जाता है होटल से ही। और उसके बाद इवनिंग में जब ऑफिस से वापस आता है, तो अपना पूरा सामान वामान उठाता है, और सामान उठा के उस बिल्डिंग में लेके आता है। ब्रोकर ने साफ़ सफाई उस रूम की करवा दिया था। शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा अच्छा खासा हो गया है, सामान वामान रखता है, बाहर से खाना वाना लेके आ गया था। वो बाहर से खाना ले गया था, मस्त खाता होता है। और जो बेड था, पूरा फर्निश्ड रूम था, सुंदर रूम था, वो बेड पे मस्त सोने चले जाता है। मस्त उसको जल्दी ही नींद आ गई, एकदम गहरी नींद, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कई दिन से स्ट्रगल था। मेंटल वाला भी स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है, कि कई दिन से उसको टेंशन है कि कितना कितना मैं भाड़ा दूंगा, इसका होटल का कितना पैसा भरूंगा। अब ये शांत था एकदम, और जब सुकून होता है तो नींद भी गहरी आती है। मस्त गहरी नींद में सो रहा है। आधी रात का टाइम होगा। आधी रात के टाइम में अचानक से इसके कान में आवाज़ सुनाई देती है कि नल चालू है और पानी बहुत तेज़ गिर रहा है। अचानक से आँख खुलती है, घबरा जाता है कि मैंने नल वल चालू तो नहीं कर दिया, पूरा बाढ़ तो नहीं आ गई बिल्डिंग में, मैं क्या करूँगा। वो भागते हुए जाता है बाहर, तो क्या पाता है कि ये किचन का नल चालू था। किचन के वॉश बेसिन वाला जो नल था वो चालू था। वो फटाक से बंद करता है। वो सोचता है कि नहीं, किचन का तो मैंने छेड़ा तक नहीं, यहाँ पर तो मैं आया तक नहीं था, यहाँ का नल अपने आप चालू कैसे था।
और पानी पानी हो गया पूरे सिंक में। उसको बहुत टेंशन होती कि ऐसा कैसे अपने आप हो सकता है कि मतलब अपने आप नल चालू हो गया। कुछ लूज वूज तो नहीं है उसका, वो फंक्शन कुछ ख़राब तो नहीं है। मैं कल ब्रोकर से बोलता हूँ, अभी अभी आया हूँ मैं। वो बंद किया और जैसे ही लौट के जाने ही वाला था, वो क्या देखता है कि जो किचन के प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर कोई गीले पैरों से चल के नीचे फर्श से होते हुए, नीचे किचन से होते हुए इसके बेडरूम की तरफ गया है, किसी के गीले पैर। ये देख के थोड़ा सा वो होता है, शॉक होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो अपना स्लीपर पहन के ही रहता हूँ रूम में, और मैं तो अभी अभी आया और मैं तो गया भी नहीं किचन से बाहर। तो ये कौन नंगे पैर से ऐसा गया है, गीले पैर से, ये समझ नहीं आता है। लेकिन फिर अपने माइंड को शांत करने के लिए सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरा वहम होगा, शायद मैं ही आया होऊंगा, मेरी चप्पल गीला हो गया हो, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। वो सोने तो चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही। अजीब सी घुटन, अजीब सा मतलब ठंडक है वहाँ पे, इतनी ठंडक है कि उसने मोटी सी रजाई ओढ़ी हुई है, फिर भी उसको ठंड लग रही है। सोच रहा है इतनी गर्मी के टाइम में, इतनी गर्मी मुंबई में भी होती है और पुणे में भी होती है, इस टाइम पे शरीर को एकदम वो जलाने वाले टाइम पे कैसे इतनी ठंड हो रही है। वो कुकड़ सोने की कोशिश करता है और कुछ टाइम तक करवट बदलने के बाद उसको नींद आ जाती है। दूसरे दिन उठता है, उठ के ऑफिस जाता है, बाहर उधर ही कुछ खा पी लेता है और वापस से इवनिंग में ऑफिस से घर आता है। घर आके सोचता है कि काम करता हूँ, थोड़ा शेव कर लेता हूँ, दाढ़ी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो वो जाता है उधर अपने बाथरूम में, वहाँ पे मिरर भी लगा हुआ था, वहाँ पर अपना मस्त शेव कर रहा है, जो भी शेव करना, ट्रिम करना, वो अपना कर रहा है। तभी अचानक से उसे ऐसा दिखाई देता है कि शायद कोई मिरर में खड़ा है, कोई खड़ा है पीछे जो मिरर में दिखाई दे रहा है। और झटके से उसका ऐसा हाथ होता है और यहाँ पे उसका कट जाता है, और कट के उसका लाल पानी वहीं पर टपक जाता है, क्योंकि झटके में डरता है ना वो कि कोई खड़ा है, मिरर में दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से विश्वास नहीं करने वाली चीज होती है, मिरर में कोई लिखता है, यहाँ से चले जाओ। मिरर के अंदर साइड से शायद कोई लिखता है। वो बहुत तेज घबराता है और आंख अपना मलता और वापस देखने की कोशिश करता है, नहीं लिखा है अभी। उसको ऐसा लगता है कि ये दिन दहाड़े शाम के टाइम में मुझे वहम कैसे हो सकता है। अगर मैं सो रहा होता, नींद में होता तो बात अलग होती। नहीं, ये वहम तो नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद से डेली उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी चालू हो गई। अब आज रात में वापस से सोता है, वो सोया है रात के टाइम में, आधी रात का टाइम हो रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी की हलचल हो रही है, किचन से हॉल, हॉल से किचन, किचन से हॉल, हॉल से किचन, कोई भाग रहा है ज़ोर ज़ोर से। वो उठता है और भाग के जाता है, दरवाज़ा खोल के देखता है तो हॉल में कोई भी नहीं है, किचन में भी कोई नहीं है। बाहर दरवाज़ा खोलता है कि बाहर देखो कॉरिडोर वाले एरिया में कोई तो नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। वो वापस से आता है अपने बेडरूम में और बेडरूम का दरवाज़ा ऐसे ही लगा के वापस से सोने की कोशिश करता है। उसे ऐसा सुनाई देता है कि कोई बहुत ही गहरी गहरी सांस भर रहा है बाहर, उसके दरवाजे के बाहर बैठ के, जैसे कोई थक गया है भाग भाग के, वैसी गहरी गहरी सांस भर रहा है। या तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई मारा है उसको, ऐसे सांस भर रहा है वो। ये बहुत तेज घबरा जाता है और अब ये समझ जाता है कि नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ें हैं। कोई ऐसा वहम तो हो ही नहीं सकता, हर टाइम मुझे जागते हुए वहम होगा, सोते टाइम भी वहम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बैठे बैठे पूरी रात बिता देता है अपने रूम में लाइट ऑन करके। सुबह सुबह ऑफिस गया, नींद लग रही है उसकी, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। ऑफिस में एक दो लड़के मिलते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई अनिकेत, सोया नहीं है क्या, तेरी आँख बड़ी लाल लाल समझ में आ रही है, पार्टी वार्टी करने तो नहीं चला गया था। अनिकेत बोलता है नहीं भाई, पार्टी वार्टी कहाँ करूँगा यार, वैसी हालत ख़राब लग रही है मेरी। लड़के लोग बोलते हैं क्यों, क्या हो गया। ये सब कुछ लड़कों को बता देता है। लड़के लोग बोलते हैं भाई क्या बात कर रहा है तू, तुझे क्या हॉन्टेड फ्लैट्स के बारे में नहीं पता, कितने भूतिया भूतिया फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे पहले से आत्माएं रह रही होती है, या किसी वजह से वहाँ पे आत्माएं बस जाती हैं और कोई रहने जाए उनको डिस्टर्ब करे तो वो कैसा कैसा करती हैं। भाई तुझे अपनी जान बचानी है ना तो वो फ्लैट खाली कर दे, ऐसा लड़के लोग बोलते हैं। बोलता है कि भाई अब अभी मैं कहाँ से वापस दूसरा फ्लैट खरीदूंगा। लड़के लोग बोलते तुमने ब्रोकर से बात करना भाई, उसने तुझे गलत फ्लैट दिला दिया है,
सोसाइटी में बात करना, कोई ना कोई तो बताएगा उस फ्लैट के बारे में। ये बोलते हैं हाँ भाई तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये ऑफिस से वापस आता है शाम के टाइम में, वहीं पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, रूम नंबर 906 में रहते थे। वो पड़ोस वाले अंकल के घर का बेल बजाता है कि वो कई बार इसको देख के स्माइल करे, इसने भी स्माइल करा है। बेल बजाते हैं, अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। ये बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है, थोड़ी बात कर सकते हैं? अंकल बोलते हैं हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल आओ। ये बोलता है अंकल क्या मेरे फ्लैट में कुछ गड़बड़ है क्या? अंकल बोलते हैं क्या हो गया, कैसे बोल रहे हो, मतलब तुम ऐसा? ये बोलता है कि अंकल मैं जब से उस फ्लैट में रहने के लिए आया हूँ तब से बहुत अजीबोगरीब हरकत हो रही है मेरे साथ, जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई है, वैसी चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ। अंकल बोलते हैं बेटा है गड़बड़, है उस फ्लैट में गड़बड़, और तुम तो इतने दिन रह भी लिए, कोई 2 दिन से ज़्यादा उस फ्लैट में रह नहीं पाता है। ये बोलता अंकल क्या क्या बात कर रहे हो आप? अंकल बोलते बेटा देख मैं तुझे बता रहा हूँ, बड़ा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, कितने दिन ज़िंदा रहूँगा नहीं पता मुझे, तू अपने मकान मालिक को बस मत बताना कि मैंने बताया हूँ, लेकिन तेरा फ्लैट भूतिया है। आज से कुछ साल पहले कुछ तो वहाँ पर बड़ा कांड हुआ था और 3 लोगों ने खुद को खुश किए थे उस घर में, उसकी वजह से 3 लोगों की आत्मा उस फ्लैट में भटकती है। तुझे बेटा अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्दी तुझे दिखाई देनी चालू होगी, तेरे दिमाग पे हावी होगी और तू फिर ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले फ्लैट खाली कर दे। अब जैसे ही अंकल ने ये बात बोले उसको और ज़्यादा डर लगने लगा कि ये कैसे बात कर रहे हैं अंकल। अब तो उसको आज रात में नींद ही ना आए मानो। और आज जैसे अंकल ने ये बात बताए उसके फ्लैट की लाइट चली गई, उसके सिर्फ फ्लैट की लाइट चली गई। बाहर देख रहा है सबके घर में लाइट जल रही है, सबके घर में मस्त रोशन हुई है। वो अंकल की तरफ देख रहा है, उनके तरफ भी बाहर का भी लाइट जल रहा है, जो नाइट बल्ब लगाते थे रूम के बाहर वो भी जल रहा है। इसके ही फ्लैट में लाइट नहीं है। अब इसको थोड़ी टेंशन होती है। कैंडल अपने पास रखता था इमरजेंसी के लिए हमेशा, ये थोड़ा माइंड से शॉर्टेड था। वो कैंडल जलाता है और अपने कमरे में बैठा हुआ है, खाना वाना तो खा लेते कैसे तैसे कर, डरा हुआ है, बैठा हुआ है और कैंडल वहीं पे रखा हुआ है। तभी अचानक से वो क्या देखता है कि कैंडल की जो रोशनी हो रही है उससे ऊपर दीवार पर 3 लोगों की परछाई बनी हुई है, जो ऐसे 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 करके दीवार पे बहुत बुरी तरह से चल रहे हैं। 3 लोगों की परछाई बनी हुई है। अब ये बहुत तेज चीखता है और इतने जोर से घबराता है कि कैंडल हाथ में लेके सीधा उस फ्लैट से बाहर निकल जाता है। उसको समझ में आ जाता है ये सिर्फ देखा हूँ, ट्रेलर है, ये सिर्फ देखा हूँ, आगे कुछ भी हो सकता अगर इस फ्लैट में मैं रुका रहा तो। वो भागते हुए सीधा बिल्डिंग के नीचे जाता है, वॉचमैन के पास ही बैठता है और सुबह के टाइम में ऑफिस नहीं जाता है, ब्रोकर को फ़ोन करता है और उसको बोलता है देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे दूसरा फ्लैट दिलाओ, मुझे नहीं पता, मैं ब्रोकरेज नहीं दे पाऊँगा, इतने पैसे नहीं अभी मेरे पास। और तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने बताया क्यों नहीं ये भूतिया फ्लैट है, सोसाइटी में सबको पता है कि भूतिया फ्लैट है, तुमने मुझे नहीं बताया। ब्रोकर बोलता है अच्छा बता दे क्या सोसाइटी वालों ने? ये बोलता है तुम नहीं बताओ तो क्या कोई नहीं बताएगा, सब बता चुके हैं और मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं 1-2 दिन और होटल रूम में रहता हूँ, तुम मुझे फ्लैट दिलाओ दूसरा। ब्रोकर वापस से दूसरा फ्लैट दिलाता है वही सोसाइटी में, दूसरी बिल्डिंग में, और तब अनिकेत वहाँ रहना चालू करता है। आज इतने साल हो गए हैं लेकिन जो जो चीज़ें उसने देखा है और एक्सपीरियंस किया है ना, अभी भूल नहीं पाया है। ये थी ही इतनी ज़्यादा डरावने इंसिडेंट्स की इंसान वो क्या कोई भी ना भूल पाए। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अनिकेत ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम की लिंक और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।